रूप तेरा तो देखना क्या रहा बाकी। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। सत्संग सत्र का 8वां दिन चल रहा है और एक बात जो सबके जीवन में होनी चाहिए, साधक के जीवन में, सिद्ध के जीवन में तो होती ही है, हर भक्त के जीवन में ये बात होनी चाहिए। मोर दास कहा नर आसा, कहूँ तो करहूँ कहा विश्वासा। दास मेरा भगवान कहते हैं और आशा किसी और से। अगर दास मेरा है तो आशा भी मुझसे ही रख। मैंने किसकी आशाएं पूरी नहीं करी हैं। मीरा ने आशा रखी, मुझे हर जगह देखा तो मैं उसके लिए शेर में से भी प्रकट हुआ, सांप में से भी शालिग्राम बना। प्रहलाद ने आशा करी तो प्रहलाद के लिए मैं खंबे में से भी प्रकट हुआ। बस आशा एक मुझसे होनी चाहिए। जब हम आशा कहीं और रखते हैं, आपने ठाकुर जी की एक लीला सुनी होगी। ठाकुर जी ब्रज में रोज एक परिक्रमा जब करते हैं, गांव में घूमने जाते हैं, सबको दर्शन देने के लिए जाते हैं, तो एक गोपी उनको बुलाती है और उनको माखन के लौना के बदले में उनसे गोबर के वे हेल उठवाती है, गोबर के तसला उठवाती है। और जब ये बात मैया को पता चलती है तो मैया दुखी होती है कि अरे मेरे पास किस चीज की कमी है, 9 लाख गईए हैं हमारे पास, और तू जाकर के माखन के लिए किसी और के यहाँ काम करे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कन्हैया से कहा मैया ने ये बात। जैसे वो माँ कह रही है ना भगवान से, कन्हैया से, कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और फिर तू जाकर के किसी और के यहाँ काम कर रहा है माखन के लिए, जबकि वो हमारे पास अपरंपार है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझसे ही बटा हुआ दुनिया में जो चल रहा है वो मेरे ही द्वारा चलाया जा रहा है। इस बात को रामायण में कहा गया है, आप ध्यान से सुनना, समझना। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु है हमारे पास। अब अगर हमें इसे देखना है तो हम इसको कैसे देख पा रहे हैं? हमें लग तो रहा है कि हम इसे डायरेक्ट देख रहे हैं, पर इसमें बहुत चीजें सहायक हैं। इसमें सकल एक ते एक सचेता, विषय करण सुर जीव समेता। ये विषय है, हम इसे देख रहे हैं, पर ये हम देख कैसे पा रहे हैं? ये हमारे नेत्र हैं, ये करण है, और जो ऊपर से रोशनी दे रहे हैं। अगर ये करण ना रहे और ये चीज रहे भी तो हम देख नहीं पाएंगे, पर अगर ये भी है, नेत्र भी है और ये भी है, पर विषय करण सुर यानी देवता सूर्य ना रहे तो भी हम इसे देख नहीं पाएंगे। अंधेरे में आप कोई चीज लेकर के जाओ, अंधेरे में आपको कमरा ही नहीं दिखता है, दरवाजा नहीं दिखता है, साकल नहीं दिखती है खोलने के लिए। तो विषय करण सुर जीव समेता, अगर ये भी है विषय करण सुर भी हैं
और अगर जीव नहीं है, आप जीवित नहीं हो, तो सूर्य भी रहा है, ये भी रहा है, आपके नेत्र भी रहे आए, पर आपको दिखने वाला नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता। ये एक दूसरे से ऐसे प्रकाशमान है, पर इन सब में भी शक्ति कहाँ की है? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई, राम अनादि अबधपति सोई। सबका परम प्रकाश, जो सबको इन सब में भी प्रकाश दे रहा है, जो उस सूर्य में भी प्रकाश, मद भयात द्वाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, ये सूर्य मेरे भय से तपता है। गीता जी में भगवान ने कहा है, वर्ष 3 इंद्रो दैत्यग्निर, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये सूर्य भी अगर उजाला कर रहा है तो इसमें भी भगवान की शक्ति है। हम देख पा रहे हैं तो इनमें भी भगवान की शक्ति है। तो सब कुछ देने वाला एक वो है। हमारा कोई रिश्तेदार खूब बड़ी कंपनी में है और हम बाके नौकर से, बाके किसी कर्मचारी से हम कोई चीज़ मांगे, भैया जो एक जॉकेट दे दो, हम उससे कहें कि हमें ये एक यहाँ का ये सामान दे दो, हमें अपने यहाँ जा कर के लगाना। अरे जब हमारा मालिक ही रिश्तेदार है तो हम किसी नौकर से, किसी कर्मचारी से क्यों मांगे हैं? हम मालिक से कहेंगे क्योंकि वो हमारा है। तो जब उसका ही सब कुछ है तो हम कर्मचारी से क्यों मांगे? हमें मांगना चाहिए उस मालिक से। भगवान के दास हैं तो आशा भी हमें भगवान से ही रखनी चाहिए। आशा एक राम जी सो, दूजी आशा छोड़ दे। और जब हम आशा, जब तक हमने आशा कर रखी है संसार में भी और भगवान में भी, भगवान में होती नहीं है, हम ये मान लेते हैं सुन करके, हमें विश्वास हृदय में नहीं होता है, मानते नहीं हैं हम उसको, हम जानते नहीं उस बात को, हम केवल मानते हैं इतना सा कि उनने ये बात कही है, कथा में ये बात आई है तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन हमें दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ यदि हो जाएगा, हमें केवल उन्हीं पे भरोसा रहेगा तो उन्हें भी आना ही पड़ेगा। एक बार एक पति पत्नी थे और वे अपने यहाँ से, वो पति उनको, अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल से और अपने घर ला रहा था। अपने घर ला रहा था तो रास्ते में क्या हुआ कि कुछ चोर, डाकू, डकैत उन्हें मिले। उन्हें चोर मिले और उन्होंने कहा इनसे कि भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि भैया वो आगे फलानो गांव है, हम वहां तक जा रहे हैं। अरे कहा भैया वहां तो हम भी चल रहे हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं। क्या? अब इनने कहा नहीं नहीं भैया, अरे हमें से आप अनजान है, हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं, हम अलग जाएंगे। उनने कहा, चोरों ने, ये भक्त थे, नाम जाप करते आ रहे थे, माला हाथ में थी, उन चोरों ने कहा कि भैया अरे हमारे तुम्हारे बीच में वो है ना, राम है हमारे तुम्हारे बीच में, आपको विश्वास नहीं, आप चलो हमारे साथ। अरे हमारे बीच में राम है। अरे उनने कहा चलो ये भी भगत हैं, अपन चलते हैं। साथ में चले हुए थे तो चोर आगे जंगल में जब देखा कि घना जंगल आ गया है, कोई यहाँ आएगा नहीं, तो उनने उस स्त्री के पति को मार दिया, सारा खजाना लूटा, उस स्त्री को भी लेकर के वे लोग जाने लगे। तो वो स्त्री पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो इस चोर ने कहा कि अरे वो तो मर चुका है, अब क्या देख रही है उसे, किसे देख रही है तू? कहा, उस पत्नी ने कहा, उस स्त्री ने कहा कि मैं उसे नहीं देख रही हूँ, वो तो मर गया, पर मैं उसे देख रही हूँ, वो कहाँ है जो तुम्हारे और हमारे बीच में था, मैं उसे देख रही हूँ। इतनी कही है, भगवान भी विकल हो गए, रहा नहीं गया, क्योंकि किसी का भगवान पे भरोसा हो है, जिसने मान ही रखा, उनने तो केवल कहा था, जाने मान रखा था,
कि हमारे और तुम्हारे बीच में भगवान है। हम उसे देख रहे हैं जो तुम्हारे और हमारे बीच में था। भगवान भी घोड़े पर सवार हो करके, हाथ में धनुष ले करके, और फिर उन दुष्टों पर तीर चलाए और तीर चला करके उन्हें मारा। बाद में उसके पति को भी जीवित किया। पर मोर दास कहा नर आसा, कहूँ तो करहूँ कहा विश्वासा। दास मेरा, पर आशा भी मुझसे ही होनी चाहिए। मैं पूरी ना करूं तो कहना बस अनन्य होना चाहिए। अनन्याश्चिंतयन् तो माम ये जाना पर्युपासते। आप जिस भाव से भजोगे भगवान भी आपको उसी भाव से मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना ऐसी है कि अगर ये मदद नहीं करेगा भगवान, अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो संसार करेगा, जबकि संसार में शक्ति भगवान की है, तो अगर हमने ये मान लिया तो फिर भगवान मदद नहीं करेंगे। वो संसार में जो शक्तियां प्रेरित करी जा रही आपकी फिर भी मदद करेंगी। आप आशा रखें केवल भगवान से। संसार को माध्यम देंगे भगवान, संसार के माध्यम से। मैं जहां से भी पाऊं, भगत को ये लगता है और वो जानता है ये बात, जो भक्त होता है ये महसूस करने के लिए भगत ही होना पड़ेगा। वो कहता है ये बात, मैं जहां से भी पाऊं मुझे यूं ही लगता, हथेली बदल कर वही बांटता है, हंसी बांटता है, खुशी बांटता है। वो आँखों में सबके नमी बांटता है। अरे का वो हंसी बांटता है, खुशी बांटता है, पर आँखों में नमी भी तो बांटता है। तो किसी ने कहा कि वो आँखों में नमी इसलिए बांटता है कि आँखों को सुंदर बनाने की खातिर वो आँखों में सबके नमी बांटता है। पर वो आंसू होने चाहिए बिहारी जी के लिए, है? आंसू अगर हमने जगत के लिए बहाए तो वे आंसू वे आंसू भय जो जग को दिए बहाए, पर आंसू बेमोती भय जो हरि को दिए बहाए। वे मोती बन जाएंगे और वे मोती आएंगे तभी जब हमें आशा केवल भगवान से होगी, और उनसे आशा होगी तो भगवान, आप लोगों ने देखा होगा दुष्टों के लिए भी भगवान कोई कमी नहीं छोड़ते, उनको भी खूब मिलता है। कभी कभी वे दोनों तरफ भी रहें तो उनको भी मिलता है, एक तरफ रहें तो भी मिलता है। तो जब उनको मिलता है तो जो भगवान के दास हो जाएंगे उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? तो आशा एक राम जी से होनी चाहिए। आशा एक राम जी सो दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी सो दूजो नाता छोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस रंगिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि हमारा हरि मंगल भवन है, वो सबके साथ मंगल करेगा, आपके साथ भी मंगल करेगा, और मंगल हो रहा है आप हरि के हैं तो।
फिकर फार फकनी करी मन बाबे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन के साथ। तो भगवान से ही आशा रखें, भगवान से ही प्रेम करें, माध्यम बना करके जगत को ही देंगे भी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री श्याम। प्रभात फेरी वालों को, जो प्रभात फेरी में जा रहे हैं, उनको बार बार धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।